हाँ, शुरू करते हैं डॉक्टर तो डॉक्टर साहब अपना आज का टॉपिक था ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बढ़ते हैं। ठीक है। जैसा हमने सोचा और वैसा हम धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। एक दिन में नहीं बढ़ते, धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और धीरे धीरे एक समय पर हम उस तरह का ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमारी बिल्कुल क्लियर होगी कि जो थॉट्स होते हैं ना, थॉट्स जो होते हैं, जो विचार होते हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है ये चीज हम समझ गए हैं। और फिर हम देखेंगे कि थॉट बिकम्स थिंग्स। जो चीज होती है वो विचार, विचार फिर परिस्थितियां बनाते हैं और फिर वो हमारे आसपास हमें नजर आने लगती है। तो उसे कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। ठीक है जी। तो धीरे धीरे ये काम चलता रहता है। देखिए डॉक्टर साहब, जो बुक है ना, थिंक एंड ग्रो रिच, इसमें एक राइटर है नेपोलियन हिल। इस किताब को जो लिखने वाला है वो है नेपोलियन हिल। तो ये नेपोलियन हिल है ना, इसने दुनिया के जो 500 500 रिच आदमी थे ना, उस समय के जो उस समय के जो 500 बिलियनियर थे या मिलियनियर थे, उनसे वो मिला। उनसे पूछा कि भाई आप कैसे अमीर बने। तो उन्होंने कुछ स्टेप बताए कि भाई हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हम ऐसे किया। ठीक है। तो वो आदमी कैसे बने थे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठकर और टॉप लेवल पे पहुंचे थे। उसके बारे में उसने लिखा, उनसे जो भी लर्निंग मिली, भाई कैसे कैसे होता है। उस आदमी की कई साल की, लगभग 20-25 साल की मेहनत थी। उसके बाद उस बंदे ने किताब लिखी थी। हमें लगता है थिंक एंड विच एक किताब है ऐसे, नहीं। उस आदमी की पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस प्लस उसने जिन बंदों से लिया, 500 लोगों से लिया, उसका एक्सपीरियंस, इसमें मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इसमें इसने बताया। तो हमने इसको एक दो बार पढ़ा है। हालांकि ये इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमें इस किताब को एक बार बताना चाहिए, क्योंकि बुक बड़े काम की बुक है। मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि बहुत काम की किताब है। एक डॉक्टर साहब इसमें ना, हेलो, हाँ जी विकास जी। हाँ जी सर। विकास जी, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही काम का टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि आप कैमरा ऑन कर लीजिए, एक बार सभी कैमरा ऑन कर लीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, जबकि आपने ये बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये बुक पढ़ ली है। ठीक है। कैमरा ऑन कर ठीक लो आप। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी कैलाश जी। अच्छा। जी सर। जी स्वदेश जी, एक बार कैमरा ऑन कर लो। सुमन जी आप सभी कैमरा ऑन कर लो। ठीक। सर मैं 5 मिनट में कर रही हूँ, बस 5 मिनट का काम रह गया सर मेरा, बाकी मैं सुन रही हूँ। चलो विजय आ गया, बहुत बढ़िया, विजय भी आ गया। तो इस किताब में बताया गया कि थॉट बिकम थिंग्स, जो हमारे विचार है, हम उसको कैसे बनाएंगे, उससे दुनिया कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें एक स्टेप दिया गया है कि बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर होता है कि एक आदमी है या कोई बच्चा है, मान ले वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मेडिकल आईआईटी, और उसने ये ठान लिया कि मुझे वो टेस्ट क्लियर करना ही करना है। ठीक है जी। एक तो ऐसा हो कि भाई मुझे टेस्ट क्लियर करना है, एक तो ये बात हो। एक उसने कहा कि मुझे ये करना ही करना है, जो मुझे करना ही करना है उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। मतलब मन में आग लग रही है कि मुझे करना ही करना है, इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। एक ऐसा हो, मैं सोचता हूँ कि मुझे हेल्दी आदमी बनना है। ठीक है जी। फिर मैं सोचता हूँ मुझे थोड़ा बहुत ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक मैंने सोच लिया कि मुझे करना ही करना है,
मुझे जो करना है वो करना ही है, उसे कहते हैं एक तरह का पागलपन सा सवार हो जाता है, वो अवस्था होती है, उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, कि मुझे अमीर बनना है तो बनना ही बनना है, उसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। अब आप देखो, हम डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक विचार को, हम अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को बार बार रिपीट करते हैं। अब शुरू में तो हमें लगेगा कि हम विजुअलाइजेशन करते हैं, वो ऐसे ही विचार होते हैं हल्के, लेकिन जब उसे बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे माइंड में बार बार रिपीट होते हैं, तो वो इतने गहरे विचार हो जाते हैं, इतने गहरे हो जाते हैं। तो ये बर्निंग डिजायर है ना, जो इस किताब में लिखी हुई है, वो हमारी डिजायर बर्निंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने गोल सेट की, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये आप लोगों ने गोल भी सेट की, तो आप देखोगे आप क्या सोचते रहते हो, आप अपने गोल के बारे में सोचते रहते हो। ये बर्निंग डिजायर है, और धीरे धीरे समय के साथ ये डिजायर आपकी ना, जो है, ये और गहरी होती जाएगी। जो आपके गोल है, अपने गोल के प्रति आपका लगाव है, ये और गहरा होता जाएगा, इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। तो नेपोलियन हिल ने बताया कि एक आप में ये होनी चाहिए, अगर कोई आदमी कामयाब होता है, सक्सेस होता है किसी भी काम में, तो उसके अंदर ये बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हमने इस बर्निंग डिजायर को कैसे बनाया? हमने विजुअलाइजेशन में, अफर्मेशन में इस चीज को डाल दिया, तो ये वहां धीरे धीरे गहरी होती जाएगी, और होने लग रही है। यहां तक समझ गए ना बर्निंग डिजायर का मतलब क्या होता है? दूसरा है फेथ, यकीन, बिलीफ सिस्टम, जो हम कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, कि सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, मुझे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, उसे कहता है फेथ, बिलीफ सिस्टम। यहाँ पे ये कंसेप्ट साइंस से थोड़ा हटके है, कि साइंस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मानती नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, और राइटर ने एक बुक में लिखा है कि दूसरा स्टेप है फेथ, बिलीफ सिस्टम। जिस आदमी का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, उसके लिए पूरी कायनात कोशिश करती है कि उसको वो चीज मिले। और ये आपने देखा भी होगा कि हमारा जितना गहरा बिलीफ सिस्टम होता है, उतना गहरा बिलीफ सिस्टम, चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रोंग होता है। जैसे अब हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड का बिलीफ सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है, हमने जब अपना जो फेथ है, वो उसमें हमारा बहुत ज्यादा है कि जब हमें समस्या आएगी तो हम ग्रेटिट्यूड से हेल्प लेंगे, और हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा बिलीफ सिस्टम ग्रेटिट्यूड में बहुत ज्यादा है। हमें डर आया, हमें समस्या आई, हमें दुख आया, हमें कोई भी परेशानी हुई, हम आंख बंद करके बैठ गए, और फिर हमने उसको फील किया, फिर हमने थैंक यू 2 3 बार बोला, और हम उस गहरी अवस्था में पहुंच गए, ग्रेटिट्यूड की बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। उसे कहते हैं विश्वास, यूनिवर्स में हमारा विश्वास। कुछ लोग इसे कहते हैं भगवान में बहुत गहरी आस्था, ये कुछ ऐसा ही है। यहां तक आप समझ गए? तीसरा, नेपोलियन हिल साहब ने बताया कि ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन क्या? हमें पता है कि हमारा एक अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड है। हम क्या करते हैं, हमने ये ऑटो सजेशन क्या किया कि हम चीजों को रिपीट करते हैं। हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम आंख बंद करके रिपीट करते हैं ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमने अपने आप को ऑटोमेटिक उस मोड में डाल दिया, ठीक है ना। हमने अपने गोल्स को ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन में डाल दिया। अब आप जब विजुअलाइजेशन के लिए बैठते हो तो आपको टाइम नहीं लगता ना, आप बैठ के पहुंच गए, क्योंकि आप ऑटोमेटिक मोड में पहुंच गए। ऑटो सजेशन, आपने सिर्फ एक बार बोलना है और हमारा सब कुछ उसका दरवाजा ओपन हो जाता है, और वो चीजें रिपीट हो जाती है, उसे कहते हैं ऑटो सजेशन। फिर हमारा माइंड ऑटोमेटिक सजेशन लेते रहता है कि हमें क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट। और रिपीटिशन और बार बार चीजों का रिवीजन करना सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग है। सबकॉन्शियस वो घोड़ा है जिसकी हेल्प से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। हम सबकॉन्शियस को बार बार ट्रेन करते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। तो ये 3 स्टेप आपके क्लियर है मेरे हिसाब से सभी के। बर्निंग डिजायर है, बार बार हम रिपीट करते हैं,
वो गहरी इच्छा अपने अंदर पैदा करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। हमें विश्वास है, यूनिवर्सल पावर में विश्वास है हमें। हमें यूनिवर्स की सप्लाई में विश्वास है कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हम अपने आप को हर दिन डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है यूनिवर्स में। तीसरा ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन तो आप अच्छी तरह जानते ही है कि हम अपने आप को ऑटो सजेशन करते रहते हैं, बार 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 वही चीज रिपीट करते रहते हैं, थैंक यू। और फिर हम सारा दिन क्या करते हैं, हम सारा दिन इसी चीज में देखते रहते हैं कि हम कब नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और सारा दिन हम प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, समस्याएं फेस करते रहते हैं, और उन समस्याओं को हम देखते हैं कि समस्या कैसे सोल्व हो रही है। आप देखते हो कई बार तो अभी आपको कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा कि पहले मैं जिन चीजों को समस्या समझती थी वो समस्या है ही नहीं, वो तो मैं फालतू में वैसे परेशान रहता था, परेशान रहती थी, क्योंकि वो समस्या ही नहीं थी। अभी आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि आप उन चीजों पर ध्यान ही न दोगे, फिर आपको लगेगा कि बहुत सी समस्या तो थी ही नहीं, वो तो मैंने वैसे ही पैदा कर रखी थी, एक फालतू की धारणा बना रखी थी। ऑटोसेशन क्लियर है, फेथ क्लियर है, बर्निंग डिजायर, ये 3 स्टेप है। एक होता है स्पेशलाइज नॉलेज। हमने वीडियो देख लिए, हमने शॉर्ट देख लिए, और सारे काम कर लिए हमने, ठीक है जी। हम सारा दिन देखते रहते हैं कि ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, रात को लेक्चर भी ले रहे हैं, सारा काम हो रहा है। हमने लेक्चर लिया, बहुत अच्छा मजा आया, हमने सारा काम कर लिया, लेकिन हम डेली टारगेट प्रोग्रेस शेयर नहीं करते, मतलब हम एक्शन नहीं ले रहे। हमें नॉलेज है बहुत अच्छी, इससे ये होगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन है, ये यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स से ऐसे मांगेंगे, सब हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। जब हम एक्शन नहीं लेंगे तो सब बेकार है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब यह है कि आपने जितनी नॉलेज ली है ना, इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारना। इसको प्रैक्टिकली कैसे उतारोगे आप, जो हम डेली अपने जो टारगेट प्रोग्रेस शेयर करते हैं ना, आज मैंने 1 मिनट एक्सरसाइज करी, आज मैंने 10 मिनट ग्रेटूड मेडिटेशन किया, आज मैंने किताब का एक पेज पढ़ा, आज मैंने 10 ग्राम नेचुरल फूड खाया। ये सब चीजें हम लेक्चर को सुनेंगे, और उससे जो हमें नॉलेज मिलेगी या किताब पढ़ेंगे उससे नॉलेज मिलेगी, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, दूसरे के फायदे के लिए, और फैमिली के फायदे के लिए। ये स्पेशलाइज नॉलेज है। आपके पास नॉलेज है और आपको नॉलेज का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास पेन है, पेन रखा हुआ है, आपको यूज ही नहीं करना आ रहा, तो आपके लिए पेन का कितना महत्व है, कुछ भी नहीं। जब आपको यूज करना आ गया तो बात बन गई। आपके पास बुक है, बुक आपने पढ़नी है तो ठीक है, अदरवाइज रखी रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो ये स्पेशलाइज नॉलेज है, उस चीज को हकीकत में बदलना। जितना हमें पता है उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, स्पेशलाइज नॉलेज है। और ये स्टेप भी आप कर रहे हो, वीडियो देखते हो आप, कंटेंट देखते हो, आप बुक पढ़ते हो, और उसको आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये चारों स्टेप आप कर रहे हो ना मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ये सभी कर रहे हैं। एक होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, आपने अपने हेल्थ गोल को इमेजिन किया, वेल्थ गोल को, रिलेशनशिप को इमेजिन कर लिया, ठीक है। और उस इमेजिनेशन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हो इमेजिन करके कि ऐसे पिक्चर बनाओ, ऐसे पिक्चर बनाओ, ऐसे पिक्चर बनाओ। वो पिक्चर आप बना रहे हो बार बार दिमाग में। जब वो आपके दिमाग में वो पिक्चर गहरी हो जाएगी आपके अवचेतन मन में, तो उस हिसाब से आप सोचने लग जाओगे, उस हिसाब से मार्केट में जो चीजें वो देखने लग जाओगे, उस तरह का माहौल आपके आसपास बन जाएगा, उस तरह के लोग आपसे मिलने लग जाएंगे, उस तरह के लोगों को आप ढूंढने लग जाओगे, ठीक है। बट आप इमेजिनेशन करोगे तो, आप पहले इमेजिनेशन करोगे मुझे घर बनाना है, तो घर कैसा बनाना है, आर्किटेक्चर के पास गया, आर्किटेक्चर पूछेगा जी क्या क्या, तो वो एक बना देगा ना, 3D बना देगा, एक स्ट्रक्चर बना देगा। आप अपने दिमाग में इमेजिन, मुझे ऐसा ऐसा बनाना है कुछ, तो वो उस तरह का बना के देगा। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की पावर यूज करते हैं हम अपने जो गोल सेटिंग गोल है उसमें, हम इमेजिनेशन यूज करते हैं, विजुलाइजेशन में इमेजिनेशन यूज करते हैं, हम सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 5 स्टेप हो गए अपने, बिल्कुल कंप्लीट है। ये सब हम फॉलो करते हैं ऑलरेडी, ये हमारे प्रोग्राम में हमने उसमें डाले हुए हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, छठा स्टेप है ना ऑर्गेनाइज प्लानिंग।
आपने कोई काम करना है, ठीक है जी, आपने एक लक्ष्य बनाया, एक जर्नी बनाई कि हमें इस जर्नी में चलना है, हम चल रहे हैं, और आपने ये सोचा कि मुझे ये करना है, ये करना है, और स्टेप भी ले रहे हो आप, और आप जैसी पर्सनैलिटी आप बनाना चाहते हो, ठीक है जी, वैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। आपने सोच लिया कि मुझे ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, लेकिन उस पर्सनैलिटी के लिए उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल का सोचना पड़ेगा। अब क्या होगा, कई बार क्या होगा, कई बार क्या अक्सर ये होगा कि जब आप उस तरह की पर्सनैलिटी बनाओगे तो आप गिरोगे। आपने इमेजिन कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन उस तरह की पर्सनैलिटी में आप जाओगे, उस तरह के कैरेक्टर आप में डेवलप होगे तो आप बार बार गिरोगे, ठीक है, गिरोगे, पिटोगे, आपको थकान होगी, आप कई बार हारोगे। तो आप देखोगे कि आप गिरोगे, खूब हारोगे, लेकिन हार के बाद आप जीतते जाओगे, ठीक है। और आपकी जो प्लानिंग है ना, उसमें आप और इम्प्रूवमेंट करते जाओगे कि भाई ये मेरी प्लानिंग है, ये कहाँ गड़बड़ होगी इसमें, उसको और सुधारो, वो सुधारो। तो आप उस प्लानिंग को बिल्कुल परफेक्शन की स्टेज में ले आओगे, धीरे धीरे बहुत अच्छी स्टेज में ले आओगे। मतलब आप सोचोगे, मान ले आज कोई बंदा लेवल 1 पे है, उसके 100 पे जाना है, तो 100 पे कैसे जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। उसने 100 के बारे में सोच लिया, लेकिन फिर उसको चलना है, चलेगा, वो गिरेगा, गिरने के बाद वो देखेगा मैं कहाँ गिरा, क्या गलती होगी, उठेगा, फिर इंप्रूव करेगा उसमें, फिर चलेगा, फिर थोड़े दिनों बाद फिर गिरेगा, फिर देखेगा मेरे अंदर क्या कमी है, वो उस कमी को सुधार करेगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा, फिर देखेगा क्या कमी है, वो कमी को अपने को सुधारता जाएगा और चलता जाएगा, सुधारता जाएगा, चलता जाएगा। वो देख क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपनी प्लानिंग को इम्प्रूव करता जाएगा। प्लानिंग का मतलब क्या है, अपने आप ही इम्प्रूव करता जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर जितनी फीलिंग होगी वो निकलती जाएगी, और उसके प्लान में जो समस्याएं होगी, जो दिक्कतें होगी, वो साइड में उठ जाएगी, वो एक तरह की परफेक्शन की तरफ चलता जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ तक चीजें क्लियर हुई आपको, ऑर्गेनाइज प्लानिंग तक 6 स्टेप हो गए। और मुझे लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइज प्लानिंग वाला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं डेली टारगेट प्रोग्रेस में। आप सबने देखा होगा, कई बार हम, जैसे मैंने कई बार कोई एक्सरसाइज शुरू की है, वो 4 दिन बाद मैं वहां से गिर गया, फिर मैं उठा, फिर चला। जैसे स्वदेश ने अपना प्रोग्राम शुरू किया, ये 20-25 दिन चला, फिर गिर गया, फिर इसने देखा कि अंदर क्या कमी है, फिर इसने डे 1 से शुरू किया, ठीक है। ऐसे उसने किया था, क्या नाम था, महावीर ने। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी प्लानिंग को हर दिन और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप पिट पिट कर, और कह सकते हो गिर गिर कर, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, यहाँ आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेडक सर, जी कैलाशी, क्लियर है सर। कैलाशी क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर, क्लियर है। हाँ जी, सुमन जी क्लियर है यहाँ तक आपको? स्वदेशी क्लियर है यहाँ तक? ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है क्लियर है? जी। हाँ जी मामा जी, ये क्लियर है आपको यहाँ तक, ऑर्गेनाइज प्लानिंग तक? इनका शायद साउंड का इश्यू है थोड़ा सा कुछ। अब इसके बाद आता है, अनम्यूट करना पड़ेगा। कर दिया, बता दो अभी, बोलो। क्लियर हुआ सर कुछ आपका, ये कंसेप्ट कुछ हुआ क्लियर आपका? कुछ भी समझ नहीं आया हमें तो। कोई चीज क्लियर नहीं हुई? बताओ ना, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सुनते रहो, आप पता सुनते रहो, नहीं। ये क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। क्योंकि आप नए हो ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। उच्च लेवल की बात है, ये समझ नहीं आई। चलो, 7वां स्टेप लेते हैं हम, डिसीजन। हमें, जब हमने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तो हमने डिसीजन लिया ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हमें ये काम करना है तो करना है। हमने डिसीजन लिया, नहीं देखेंगे करेंगे, तो हम डिसीजन नहीं लेंगे तो कभी नहीं होगा। हमारा डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डिसीजन ले लिया तो ले लिया,
पीछे नहीं हटना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ग्रेटिट्यूड आपको सॉफ्ट बनाता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। आपको मतलब ऐसा बना देगी, आपने बोल दी पत्थर की लकीर। डिसीजन मतलब डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे आप, बिल्कुल। आपको लोग कहेंगे कि ये बंदा ऐसा डिसीजन लेता है जो बिल्कुल इसने बोल दिया यस तो यस, नो तो नो। डिसीजन लेना है आपने। जैसे आपने डिसीजन लिया कि मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना है, दैट्स ऑल। अब कुछ नहीं सोचना, प्रोग्राम करना है तो करना है, कोई भी समस्या है कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना है ज्वाइन। डिसीजन, 7वां स्टेप डिसीजन है। 8वां स्टेप है परसिस्टेंस, डिसिप्लिन। जो हम फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं हमें, वो है डिसिप्लिन। कि हमें चलना है, चलना है तो मतलब चलना है। डिसिप्लिन से बात बनेगी। मोटिवेशन ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन हम चलते जाएंगे, ये चीजों को गहराई तक ले जाएगा और ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है। एक नोवा स्टेप बताया इसने, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप क्या कर रहे हो इस समय, आप क्या कर रहे हो, आपके पास जितनी भी पावर है ना, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। इसे कहते हैं पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आपने बुक ले ली, आपने वीडियो ले ली, आपने शॉर्ट ले लिया, ठीक है, आपने हेल्थ गोल ले लिया, आपने वेल्थ ले लिया, आपने मनी गोल ले लिया, ठीक है, आपने खाने को चेंज कर दिया, सब सारी चीजें आप धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हो, मास्टरमाइंड बन रहे हो धीरे धीरे आप। ठीक है। डिसिप्लिन हो, आपका डिसिप्लिन गहरा होता जा रहा है, और हर चीज पे आपकी कमांड होती जा रही है। तो आप मास्टर बनते जा रहे हो माइंड के। और मास्टर माइंड बनना अपने आप में बहुत चैलेंज है। डिसिप्लिन की हेल्प से आप मास्टर माइंड बन जाओगे धीरे धीरे। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। हमने कहा था ना कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप यहाँ देखोगे, बेसिकली आप माइंड कंट्रोल नहीं करोगे, आप माइंड को बदल रहे हो। कुछ लोग इसे माइंड को कंट्रोल करना भी कहते हैं। मतलब आप मास्टर बन रहे हो अपने माइंड के। समझ रहे हो। एक इसमें है कि सेक्स ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है कि अपने जो विचार है ना, अपने जो विचार है, उस विचारों में जो शक्ति है ना, उस शक्ति को हमें यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, हमने पहले बताया ना, थॉट्स। आपके पास जो विचार है उसमें बहुत शक्ति है। ये चीज हमारी क्लियर होगी ना कि विचार में बहुत शक्ति है।